सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। तो बात करूंगी मैं ये कि जो एक यहाँ पर फिल्थ का और इज्जतों की रुसवाई का तमाशा जारी था, अम्मी को इंसाफ दिलाने के नाम पर, भाभी को इंसाफ दिलाने के नाम पर, नानी को इंसाफ दिलाने के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो रुका तो सही, वो स्टॉप तो हुआ। मतलब बड़े बड़े सूरमा आए, बड़ी बड़ी कोशिशें कर ली गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातें कर ली गई, मगर कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और नजमा जो है उसने ठान ली थी कि वो अब जो है एक एक को चुन चुन के जो है ना वो सुनाएगी, क्योंकि बात उसकी ज़ात से होते होते उसकी बच्चियों तक आ गई थी। बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ भी गई, बहुत गलत भी गई, कि जिसको कोई नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन वही ना कि एक माँ जब आती है अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करने तो फिर इस तरह ही होता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने मर्द हैं या बहुत सारे एक से जायद हैं या एक है, और मर्द की ज़बान तो फिर बेलगाम होती है और औरत जो है वो चुप करके बैठ जाए क्योंकि सामने जो है वो मर्द है। ये लॉजिक फिर आज के दौर में फेल हो जाती है, बल्कि हर दौर में ही सही। आप इस लॉजिक को हमेशा नाकाम होता देखेंगे, क्योंकि देखें औरत जो है ना वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। फिज़िकली एक कहा जाता है कि मर्द जो है वो औरत की बनिस्बत स्ट्रांग है, बट इमोशनली औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस पूरे हिस्से में अच्छी बात यह है कि रीज़न कुछ भी रहा हो, हार किसी की भी हुई हो, जीता कोई भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला है वो खामोश हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर शांत हो गए, जो मैस था वो एंड हो गया। कोई ये कहे कि भाभी जो हैं उनके लिए स्टॉप कर रहा हूँ रिएक्शन, कोई ये कहे कि अम्मी जो हैं इस उम्र में वो इतने मसले मसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकती, या फिर ये कि चाचू ने उधर से बैठकर जो रिक्वेस्ट की कि सब रुक जाओ, थम जाओ, अभी भी पीछे हट जाओ। तो जो भी रीज़न रहा हो, जिस भी वजह से इनमें से हर एक बैक हुआ है, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि जब भी कभी आप लोग आइंदा, खुदा ना करे अगर अल्लाह ना करे क्लैश में भी आएँ, तो इतना ध्यान रखें कि इज़्ज़तें मत उछालें, एक दूसरे के साथ लॉजिकल फ़ाइट कर लीजिए। बस वो तो चलता रहता है ना, दुनिया जो है वो इख्तिलाफ़ राय पर चल रही है। हर एक की जो राय है नॉट नेसेसरी ना कि वो दूसरे के साथ मैच कर जाए, और यही ज़िंदगी का हुस्न है। तो बस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तमाम के तमाम जो हैं वो बैक हो गए हैं और सबको एहसास हो गया कि जो किया वो गलत किया। और बीना बाजी ने तो यहाँ तक कहा कि जाकर चेक कर लें, उन्होंने तमाम तर वीडियोस डिलीट कर दी है। लेकिन कहते हैं ना जो अल्फाज हैं उनके ज़ख़म दिल चीर देते हैं। अब ये तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन किसको किस हद तक माफ़ करने का जज्बा रखता है, किस हद तक कौन किसको जो है ना वो अपने दिल में जगह देता है। और रिश्ते पहले जैसे होते हैं नहीं होते, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, सोशल मीडिया पर जो गंद हो रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टॉप हो गया। तो आप सबको ही मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो। कोई हार जीत नहीं है, सभी यहाँ पर जीत गए, क्योंकि सब ने ही इस चीज़ को एक नोट पर आकर फील कर लिया कि फिर बचेगा कुछ भी नहीं, बचेगी किसी की भी इज्जत नहीं। तो लगता है आप सबकी समझ में बात आ गई है और अम्मी की बीमारी को बहाना बना रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। जो नैना मैडम हैं उनकी ना रील के बारे में बहुत सुन रही थी मैं, उनकी रील ये है वो है, तो फाइनली भाई जो रिएक्शन चैनल्स हैं उन्होंने लगाना भी शुरू कर दी, और देखकर मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड रह गई कि अरे भाई इतनी ज़्यादा भी क्या बेबाकी, मतलब क्या ज़रूरत थी। और अगर पोस्ट की थी तो फिर डिलीट क्यों की, फिर रहने देते, मतलब कुछ सोचकर ही पोस्ट किया होगा ना, या फिर हवासों में नहीं थे कि कुछ भी खींचा और पोस्ट कर दिया, लेकिन जब हवास वापस आए तो एहसास हुआ नहीं नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया। देखिए भाई, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें मायूब समझी जाती हैं। मैं हैरान हूँ ये कौन सा कराची दिखा रहे हैं। कराची में इस तरह के मतलब लोग भी रहते हैं, हम लोग भी यहीं पैदा हुए पले बड़े, स्कूल
स्कूलिंग और कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ, शादी सब कुछ यहीं पर है कराची में। मैंने तो आज तक भाई इस किस्म की बेबाकी, आज़ादी और ये तमाम तर सिलसिले अपने इर्द गिर्द कहीं पर भी नहीं देखे, खाल खाल भी नहीं देखे। जो चेहरा कराची का, जो चेहरा पाकिस्तान का ये दिखा रहे हैं। तो मैं बहुत हैरान हूँ। मतलब आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपके तो निकाह पर भी लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शायद कि आप लिव इन में हैं क्योंकि कोई निकाहनामा यहाँ पर नहीं आया। मैं कहती हूँ जब आप एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं, उन वीडियोस को डाल रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब आपका निकाह हुआ हो तो कोई रील आप लोगों ने कैप्चर ना की हो, कोई मेमोरी ना बनाई हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो रील उस टाइम ना डाली हो, है ना? ये भी तो एक सवाल उठता है। कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोग व्लॉगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव भी हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों ने कोई भी रील अपने निकाह का कैप्चर ना किया हो, कोई भी एक मोमेंट क्लिप ना किया हो और वो हमारे साथ शेयर ना किया हो? सवाल अगर उठाए जाएं तो बेशुमार हैं, और अगर दरगुजर कर दिया जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है। लेकिन वही ना, आप लोगों को देख देख कर जो दीगर लोग हैं वो भी तो यही तमाम तर चीज़ें, यही तमाम तर सिलसिले सीख रहे हैं। यंग लॉट है, स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां, वो बड़ा फैसिनेट होते हैं इन तमाशों से और ख़ुद को ना एक फैंटेसी वर्ल्ड में फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतना बुरा है ये सब कुछ उनके लिए शायद कि उन्हें एहसास भी नहीं होता। नैना अगर यहाँ तक पहुँची है तो अपनी लाइफ में क्या कुछ झेलने के बाद वो यहाँ तक पहुँची है, और क्या श्योरिटी है कि ये उसका एक लास्ट पड़ाव है। यहाँ पर लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जिस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कि फ्रेंड के नाम पर एक पर्सनालिटी सामने आई है, नाम वही है रश्के कमर, लेकिन जो देखने को मिल रहा है तो उससे तो भाई कोई सही वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं, निकाहनामा नहीं दिखाया, तो इसी तरह एक सवाल ये भी है कि खुला के पेपर्स कहाँ दिखाए? अगर खुला हुई है तो शाहरुख को भी तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए होंगे ना, ताकि वो आगे उन चीज़ों को शो कर सके। तो क्या शाहरुख ने आकर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूट्यूब पर शो किया है? तो भाई कुछ भी पता नहीं है इनका कि कब जो कहानी है वो एकदम से पलट जाए और कोई नई कंट्रोवर्सी जन्म ले ले। इनका यूट्यूब चैनल भी है नैना का, और अपनी लाइफ है जैसे गुजारे, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन यस, जो चीज़ें आप ट्रेंड में लेकर आते हैं अपने वीडियोज़ के थ्रू, जो कि हमारा मुआशरा नहीं सिखाता, जो कि हमारी सोसाइटी नहीं सिखाती, जो कि हमारा दीन नहीं सिखाता, तो हम फिर राइट रखते हैं कि हम उस पर क्वेश्चन करें, हम उस पर सवाल उठाएं कि इस तरह के रिश्ते और इस तरह के नाते भैया अलाउड नहीं हैं, कॉमन नहीं हैं। ये चंद ही लोग हैं जो इस तरह से आज़ाद खुद को दिखा रहे हैं, और फिर जब कोई आप सवाल उठाओ ना तो ये कहते हैं हमें अपनी कब्र में जाना है। अगर ऐसा होता ना, सब अपनी अपनी कब्र का सोचते, अपनी अपनी मतलब मौत का सोचते, तो फिर कोई किसी को रोकने वाला, कोई किसी को समझाने वाला, अच्छा बुरा बताने वाला नहीं होता। तो ये तो खैर इनकी कहानी है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और इन चीज़ों के पीछे अब कोई नई कंट्रोवर्सी आया चाहती है, ये तमाम तर बातें भी अपनी जगह सवालिया निशान हैं। लेकिन थैंक्स टू रिएक्शन चैनल, जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से जो रील्स हैं और ये तमाम तर चीज़ें हैं वो अपने पास सेव रख लेते हैं और ये लोग डिलीट कर देते हैं, बट वो चीज़ें टाइम टू टाइम अपलोड हो ही जाती हैं और हमारी नज़रों से भी गुजर ही जाते हैं, और फिर हम भी उस पर बात कर ही लेते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था रिलेटेड टू इस तमाम तर सिचुएशन के। अब देखते हैं भैया कि जो ये जो वीडियो पब्लिश की गई रील, और फिर वहाँ से इधर उधर और फिर डिलीट और फिर ये और फिर वो, तो क्या कोई नई कंट्रोवर्सी आया चाहती है? क्योंकि ख़ानदान का एक बड़ा फसाद अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप हुआ है। अब मुद्दा जो है वो किस तरह आएगा, कौन कहानी बनाएगा, क्या चीज़ें होंगी, ये तमाम तर चीज़ें सिलसिले भी देखने वाले हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो इसी तरह से चलता है, इसी तरह से सामने आता है। तो अल्लाह ताला आफियत फरमाए। इसी के साथ कहूँगी गुड विशेस सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।